स्टूडेंट्स केमिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 5 पढ़ रहे थे हम केमिस्ट्री का, जिसमें हमने यूजेस ऑफ वाटर पढ़ लिए थे। सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें सॉल्यूशन किसको कहते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मिक्सचर को सॉल्यूशन बोला जाता है। द मिक्सचर ऑफ ऑब्टेनिंग ऑन डिजॉल्विंग सब्सटेंस इन अनदर इज नोन एज सॉल्यूशन। वो सब्सटेंस जो डिजॉल्व किया जाता है किसी दूसरे सब्सटेंस में, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना हुआ होता है। हम पढ़ रहे थे सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस कब होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस एज डिस्क्राइब बिलो। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में सॉल्यूशन को डिस्क्राइब किया गया है। A mixture which has the same composition and properties throughout is said to be homogeneous। वो मिक्सचर जिसके सेम composition है, प्रॉपर्टीज भी सेम होती है थ्रू आउट, उसे होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। शुगर सॉल्यूशन हैज़ द सेम प्रपोर्शन ऑफ शुगर एंड वाटर एंड द सेम टेस्ट इन एवरी पार्ट ऑफ इट। शुगर सॉल्यूशन का सेम प्रपोर्शन होता है, इस सॉल्यूशन में शुगर और वाटर का सेम प्रपोर्शन होता है। अगर आप टेस्ट करें हर पार्ट का तो उनका टेस्ट भी सेम होगा। सो शुगर सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो इस तरह से जो शुगर का सॉल्यूशन है वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। यू विल नॉट बी एबल टू सी सेपरेटली एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते उसके कंपोनेंट का कि कौन कौन से उसमें कंपोनेंट है। व्हेन डिफरेंट पार्ट ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी इट सेड टू बी अ हेट्रोजीनियस। अगर अलग मिक्सचर के डिफरेंट कंपोजिशन पार्ट डिफरेंट कंपोजिशन है, प्रॉपर्टीज़ है पार्ट्स के, तो हम उसे हेट्रोजीनियस कहेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चों कि जो वो मिक्सचर जो डिज़ोल्व हो जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट में, जैसे वाटर में अगर शुगर डिज़ोल्व हो जाती है और शुगर और वाटर को अगर हम सेपरेट नहीं कर सकते तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो वो जैसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर है, उसमें अगर आप सैंड को मिलाते हैं तो वो उसमें मिक्स नहीं होता। उसका हर कॉम्पोजिशन उसके पार्ट्स का, जैसे कि सैंड का हर पार्ट का कॉम्पोजिशन आपको दिखाई दे रहा है, उसकी प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, वो मिक्स नहीं हुए, तो इस तरह के मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। तो ये देखो लेमनेड्स ये होमोजीनियस मिक्सचर है ए और बी। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर अगर आप मड मिलाते हैं किसी वाटर में तो मड थोड़ी देर तक तो उसमें मिक्स होगा और फिर वापस नीचे आ जाएगा, तो इस तरह का मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इफ़ यू मिक्स सम सॉल्ट एंड विद पेपर ऑन पार्ट ऑफ मिक्सचर कैन कंटेन more salt than pepper and the other more pepper than salt, the taste of the mixture will also vary accordingly। वैरी रहेगा, जैसे कि किसी मिक्सचर में आपने नमक और काली मिर्च मिलाई है मिक्सचर में, तो सॉल्ट एक में आपने ज़्यादा सॉल्ट डाला है, पेपर कम डाला है, दूसरे में पेपर ज़्यादा डाला है और सॉल्ट कम डाला है, तो दोनों का टेक्सचर अलग अलग, मिक्सचर अलग अलग होगा, उनका टेस्ट भी अलग अलग होगा। तो इस तरह से सॉल्ट और पेपर का जो मिक्सचर है वो हेट्रोजीनस मिक्सचर होगा। यू विल एबल टू सी द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ हेटेरोजीनस मिक्सचर सेपरेटली एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। आप हेटेरोजीनस जो मिक्सचर है उसको सेपरेटली देख भी सकते हैं और उसे डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं बाय लुकिंग एट अ फिगर 5.4। ये फिगर है 5.4 जिसमें मिक्सचर दिया है। तो फर्स्ट वाला तो हेटेरोजीनस मिक्सचर है फिजी ड्रिंक का, और बी है इज अ होमोजीनस मिक्सचर कोल्ड ड्रिंक का। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। मैं बार बार बोले जा रही हूँ कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसका मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्वेंट इज अ कॉल्ड एक्वा सॉल्यूशन। वही सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट मिलाया जाता है, वाटर इज दी सॉल्वेंट, जिसमें वाटर एक सॉल्वेंट है, वो सॉल्यूशन जिसमें वाटर एक सॉल्वेंट है उसे बोलते हैं एक्वा सॉल्यूशन। अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। बहुत सारे सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज़ वेरी यूजफुल। ये प्रॉपर्टी वाटर की बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। कैसे, तो देखिए कुछ एग्जाम्पल। सॉल्ट सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं, शुगर, बेकिंग सोडा, सोप, डिटर्जेंट एंड मैनी अदर सॉलिड आर सॉल्युबल इन वाटर। ये सब किस में मिक्स हो जाते हैं, वाटर में मिक्स हो जाते हैं। सो और मैनी लिक्विड सच एज अल्कोहल, ग्लीसरीन, विनेगर, फ्रूट जूस एंड बाथरूम एसिड, ये सब भी वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। दस वाटर इज़ वेरी यूजफुल इन कुकिंग एंड क्लीनिंग। वाटर बहुत ज़्यादा यूजफुल है कुकिंग और क्लीनिंग में एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी थिंग्स। और कई तरह का मैन्युफैक्चर इससे कराया जाता है। ग्लूकोज, विटामिन एंड मैनी अदर सब्सटेंस कैन बी ट्रांसपोर्टेड अराउंड आवर बॉडी बाय ब्लड बिकॉज दे आर सॉल्युबल। ग्लूकोज हैं, विटामिन हैं, ये सारे सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारी बॉडी में ब्लड में मिलकर। क्यों, क्योंकि ये इसमें सॉल्युबल होते हैं। और ब्लड का मोस्टली पार्ट क्या है, वाटर।
द रिएक्शन इनसाइड आवर बॉडी टेक प्लेस इन सॉल्यूशन, हमारी जितनी बॉडी में जितनी भी रिएक्शन होती हैं वो सब सॉल्यूशन मीडियम में ही होती है। दिस इज पॉसिबल बिकॉज दी सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर, ये तभी पॉसिबल है जब ये वाटर में सॉल्युबल हो। मैनी वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द बॉडी आर ऑल्सो सॉल्युबल, बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट भी सॉल्युबल होते हैं, तो ये वो हमारी बॉडी से यूरिन और स्वेट के थ्रू बाहर निकलते हैं। प्लांट्स कैन ड्रॉ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, प्लांट भी अपने न्यूट्रिएंट्स को सॉइल के थ्रू लेता है, पर अगर तभी ले पाएगा न्यूट्रिएंट्स को जब वो किस में सॉल्युबल होंगे, सॉल्युबल इन वाटर। ग्लूकोज प्रोड्यूस इन द लीव्स, जो ग्लूकोज लीव्स में प्रोड्यूस होता है, यानी कि फूड फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, लीव्स में, कैन बी ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट बिकॉज इट इज सॉल्युबल, ये पूरे प्लांट में तभी ट्रांसपोर्ट हो पाती है जब ये सॉल्युबल हो वाटर में। रिवर एंड रेन वॉश ऑफ डिजॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्ट फ्रॉम द रॉक एंड सॉइल दैट कम इन टू द वे, रिवर्स और रेन से, जो बारिश से जो जितने भी सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं अलग अलग टाइप के रॉक से, वो सॉइल में आ जाते हैं। ऑल ऑफ देम फाइनली रीचेस योर, लास्ट में कहाँ चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं बच्चों, सी में, मेकिंग इट वाटर हाईली सैलिन, और बहुत ज़्यादा सैलाइन बना देते हैं, वाटर को बहुत ज़्यादा नमकीन बना देते हैं। सम गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, ये कुछ गैसेज ऐसे हैं जो वाटर में सॉल्युबल होती हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म और प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन वाटर बॉडी, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, वो वाटर बॉडीज में रहते हैं। डिपेंड ऑन डिजॉल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल, वो किस पर डिपेंड रहते हैं, वाटर में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है या कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसी पर ये डिपेंड होते हैं। तो वाटर में जो डिज़ोल्व होगा अगर वो हार्मफुल है एनिमल्स के लिए तो वो भी वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो वाटर बॉडीज़ में पोल्यूटेड फ्री रखना चाहिए जिससे कि वहाँ की जो स्पीशीज़ है वो वहाँ पर सर्वाइव कर सके। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।